बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपके अपने फूड चैनल आबी फूड क्रिएशन में आपको मैं वेलकम करती हूँ। खुशामदीद। अपनी दुआओं में हमेशा मुझे याद रखें। आज मैंने आपके लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी बनाई है। रमज़ान आ रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना रमज़ान के लिए आपको बहुत मज़ेदार सी एक रेसिपी बनाकर दूँ। मज़ेदार से रोल बनाएँ जो कि बच्चों को और बड़ों को सबको बहुत अच्छे लगते हैं, सबके फ़ेवरेट हैं। तो मैंने बनाए हैं चाइनीज़ ब्रेड रोल जो कि बहुत ही मज़ेदार होते हैं। तो चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो चिकन, एक पतीली ली है, उसमें थोड़ा-सा पानी डाला है हमने और चिकन को इसमें करेंगे हम बॉयल। चिकन को हमने इसमें उबालना है, इसको हमने गलाना है, बोनलेस है, छोटे-छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। इसमें डाल दूँगी थोड़ा-सा नमक, हाफ टी स्पून और साथ डालूँगी मैं इसके 5-6 जवे जो हैं वो लहसुन के। नमक से इसका टेस्ट सही हो जाएगा और जो है होता है ना लहसुन, उससे इसकी स्मेल खत्म हो जाती है, गोश्त की, चिकन की। इसलिए इसमें ऐड किया है और इसका ज़ायका भी अच्छा हो जाता है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है और इसको हमने कर लेना है बॉयल। चिकन जो है वो हमारा बॉयल हो चुका है। इसको हम चेक कर लेंगे। देखते हैं, देखें, इसकी बोटी हम तोड़ के देखेंगे कि गल गई है कि नहीं गली। तो ये देखिए माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह गल गया है। बिल्कुल इसके रेशे अलग हो रहे हैं, हमें इसी तरीके से चाहिए। हमने इसके जो है ना वो रेशे अलग करने हैं, इसको श्रेड करना है। अब मैंने एक पतीली में पानी लिया है, उसमें डाल दिए हैं मैंने 2 केक जो होते हैं ना नूडल्स वाले, जो बच्चे नूडल्स खाते हैं, वो वही नूडल्स मैंने यूज़ किए हैं, मैंने 2 पैकेट यूज़ किए हैं। इनको मैंने अच्छे से उबाल लेना है इसमें। इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करना हमने, इसमें स्पैघेटी यूज़ नहीं करनी मैंने। मैंने इसमें नूडल्स यूज़ किए हैं जो कि बच्चों को ज़्यादा पसंद हैं। ये हमारी नूडल्स जो हैं वो बॉयल हो चुकी हैं, बगैर मसाले के। ये आपने याद रखना है, इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करना हमने। इसको बगैर मसाले के हमने बॉयल करना है, इसको बॉयल करके अलग रखना है छान कर। अब हम काटेंगे सब्जियाँ, जो कि सबसे अहम पार्ट होता है चाइनीज़ का। कोई भी चाइनीज़ डिश बनाए ना, तो उसका सबसे अहम पार्ट जो है वो सब्जियाँ ही हैं। क्योंकि जो बच्चे सब्जियाँ नहीं खाते ना, उनको हम इसी तरीके से जो है वो सब्जियाँ खिलाते हैं, फिर चाइनीज़ डिशेज़ में डाल-डाल कर। इसमें जाएगी बंद गोभी, इसको मैंने हाफ ऐसे काट लिया। आपको जितनी भी चाहिए ना, उतनी आपने यूज़ करनी है। इसको मैंने ऐसे लंबे-लंबे पीसेस में काट लेना है। अगर आप चाहें तो इसको चॉप्ड भी कर सकते हैं। ज़रा थोड़ा मोटा चॉप करके ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिप्स में चाहें तो स्ट्रिप्स में भी काट सकते हैं। ये कोई ऐसा इश्यू नहीं है, आपको जो भी शेप पसंद है, जो ईज़ी लगता है ना, वो कर लें। मैंने इसको इस तरह जो है ना स्ट्रिप्स में काटना है। जो इसके लंबे-लंबे पार्ट थे ना, लंबे-लंबे पीस थे इसके, बड़ी थी, तो इसलिए मैंने उसको दरमियान में से काट लिया है। 1 पाव लिए मैंने शिमला मिर्च। मैंने ज़्यादा रोल बनाने हैं तो इसलिए मैंने जो है ना वो सब्जियाँ भी थोड़ी ज़्यादा ली हैं। इसको भी हमने जो है ना इसके बीज निकाल देने हैं, इसके व्हाइट पार्ट जो हैं वो व्हाइट-व्हाइट हिस्से जो होते हैं ना, शिमला मिर्च के अंदर व्हाइट हिस्सा होता है, सफ़ेद हिस्सा, उसको भी निकाल देना है। अच्छे तरीके से साफ करके इसको भी मैंने स्ट्रिप्स में काट लेना है। इसके बीज अलग कर दें और इसको स्ट्रिप्स में काट लें लंबा-लंबा। इसी तरीके से मैंने सब्जियाँ जो हैं वो लंबाई में काटी हैं, आप चाहें तो चौकोर भी काट सकते हैं। शेप जो है वो कोई भी दी जा सकती है, इसमें कोई इतना मसला नहीं होता, इश्यू नहीं होता कि बंदा परेशान हो जाए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको ईज़ी लगता है उस तरीके से आप अपनी सब्जियाँ काट सकते हैं। बीज निकाल के अच्छे तरीके से इनको हमने काट लेना है, सारी काट के रख लेनी है। इसी तरीके से मैंने 1 पाव उसको भी मैंने जो है वो स्ट्रिप्स में काटना है। मैंने आपको बताया कि मैंने जो है ना सारी सब्जियाँ स्ट्रिप्स में काटी हैं, तो गाजर भी जो है वो स्ट्रिप्स में ही कटेगी। सब्जियाँ काट के रख ली हैं, एक कढ़ाई ली है, उसमें डाला है मैंने हाफ कप ऑयल। ऑयल थोड़ा-सा गरम करेंगे, साथ डाल दूँगी मैं 8-10 जवे जो है ना वो लहसुन के मैंने चॉप्ड करके रखे हुए हैं, जो बारीक चॉप किए हुए, वो हम इसमें डालेंगे। इसको हल्का-सा फ्राई करेंगे। मोटा लहसुन है तो 3-4 जवे ले लें, मेरे पास देसी लहसुन था तो मैंने उसके 8-10 जवे लिए हैं। इसका कलर चेंज करना है हमने, थोड़ा-सा लाइट ब्राउन सा करना है, बहुत गोल्डन नहीं करना। इसमें डाल दूँगी 1 प्याज़ जो मैंने स्ट्रिप्स में काट के रखा हुआ है। ये ऑप्शनल है, आपको अच्छा लगता है तो आप डालें, नहीं अच्छा लगता तो आप ना डालें। मुझे प्याज़ पसंद है तो मैंने प्याज़ इसमें स्ट्रिप्स में काट कर लंबा-लंबा सा बड़ा प्याज़ लेकर वो काट के डाल दिया। तो इससे इसका जो है कलर भी अच्छा लगेगा और इसका टेस्ट भी अच्छा होता है।
अगर नहीं अच्छा लगता तो आप स्किप कर दें, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। तो जो गाजर हमने काट के रखी थी ना, सबसे पहले हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। क्योंकि गाजर थोड़ी-सी सख्त होती है ना, इसको हम सबसे पहले डालेंगे और थोड़ा-सा इसको सॉफ्ट करेंगे। ये देखिए गाजर ने कलर चेंज कर दिया है। इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है ना अच्छा-सा फ्राई कर लिया है और ये थोड़ी सॉफ्ट भी हो गई है। अब इसमें बाकी सब्जियाँ हम डालेंगे। शिमला मिर्च जाएगी इसमें और साथ जाएगी बंद गोभी। शिमला मिर्च और बंद गोभी आपको पता है जल्दी हो जाती है नरम, इसलिए हमने इसको बाद में डालना है। गाजर को हमने पहले आधा गला लिया है, बाकी जो है वो अब इन सब्जियों के साथ जो बाकी गल जाएगी वो। सब्जियाँ हमने इसमें इसमें जो है ना वो गलानी है अच्छे से, बिल्कुल मैशी नहीं करनी है मगर गली हुई होनी चाहिए हमारी। फिर ये मज़ा आता है, बच्चे फिर शौक से खाते हैं, अगर मुँह में आएँगी तो बच्चे निकाल देंगे। इसको अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है सबको और इसको अच्छे से हमने फ्राई करना है। सब्जियाँ सारी हमने मिक्स कर लेनी है और फिर हमने डालने हैं इसमें इसके मसाले। मसाले इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएँगे, चाइनीज़ में आपको पता है ना कम से कम मसाले जाते हैं। तो मैंने इसमें जो चिकन हमने श्रेड करके रखा था उसके इस तरीके से मैंने पीस कर लिए हैं, उसके रेशे अलग-अलग करके तो मैं इसमें डाल दूँगी। आधा किलो चिकन है, इसके मैंने रेशे अलग-अलग कर लिए हैं बिल्कुल, उबाल कर रखा हुआ था। इसको मैंने इसमें डाल दिया है। इसको भी मिक्स कर लूँगी। मेरी जो है ना सब्जियों की थोड़ी-सी मिकदार ज़्यादा है, इसलिए उस हिसाब से मैंने बनाना है कि रोल मैंने ज़्यादा बनाने हैं। क्योंकि हम इनको फ्रीज़ भी करेंगे। रमज़ान में आपको पता है ना रोज़ तो कोई चीज़ बनाई नहीं जाती है। तो हम पहले से जो है ना वो सारी चीज़ें बनाकर इनको फ्रीज़ कर लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो ये मैं डालूँगी इसमें 2 टीस्पून जो है वो काली मिर्च, दरदरी सी थोड़ी-सी, बहुत बारीक भी नहीं और बहुत मोटी भी नहीं। और डेढ़ टीस्पून डालूँगी इसमें मैं कुटी हुई सुरख मिर्च, जिससे इसमें थोड़ा-सा तीखापन आएगा। क्योंकि हमें बहुत फीका-फीका अच्छा नहीं लगता और वैसे भी रोज़ा रख के जब बंदा होता है ना रोज़े के साथ तो उसको कुछ थोड़ा-सा स्पाइसी चाहिए होता है। तो इसमें हल्का-सा स्पाइस आएगा, बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं होंगी। और ये डाला है मैंने इसमें चिकन पाउडर 1 बड़ा चम्मच भरकर। इसमें मैंने चाइनीज़ नमक नहीं डाला, चिकन पाउडर यूज़ किया है। एक सब्ज़ मिर्च जो है वो बारीक काट कर इसमें डाल दी है। इससे इसका फ्लेवर भी आएगा और थोड़ा-सा तीखापन भी आएगा। तो ये हमारे मसाले हैं, ये मैंने इसमें डाल दिया। नमक मैंने सिर्फ़ 1 टीस्पून डाला है, क्योंकि चिकन में भी हमने नमक डाला था, इसलिए हमने इसमें बहुत ज़्यादा बाकी सॉसेज़ में भी नमक होता है, इसमें हमने ज़्यादा नमक नहीं डालना पहले। मसाले डाल दिए, अब डालूँगी मैं इसमें सॉसेज़। ये है सिरका 2 चम्मच भरकर मैंने इसमें डाला है, 2 चम्मच जाएगा सिरका, 2 चम्मच जाएँगे इसमें सोया सॉस के और 1 चम्मच भरकर डालूँगी मैं इसमें चिली सॉस का। ये हमारी सॉसेज़ इसमें जाएँगी, जिससे इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ये चाइनीज़ जितनी भी हम डिशेज़ बनाते हैं ना, ये उनकी जान होती हैं। इससे इनका फ्लेवर बहुत एनहांस होता है और एक अच्छी खुशबू और अच्छा ज़ायका बन जाता है। तो ये आपने ज़रूर ऐड करनी है। इसको हम अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे और इसका जो पानी है ना, वो हमने खुश्क करना है। पानी जो है सब्जियों का हमने बिल्कुल खुश्क कर देना है, कोई पानी नहीं अंदर होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क होना चाहिए। जितनी हमारी सब्जियाँ हैं देखें, मैं आपको दिखाती हूँ कि पानी अंदर बिल्कुल खुश्क हो चुका है। सब्जियाँ हमारी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं और ये हमारा बैटर जो है वो रोल का बिल्कुल रेडी है। इसका आप यहाँ पे जो है ना चख सकते हैं, इसका नमक मिर्च वगैरह चेक कर सकते हैं। तो कमी ज़्यादा कम-ज़्यादा करना हो तो कर सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं होता। इसमें डाल दूँगी मैं, अब चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसमें मैंने डाला है सब्ज़ प्याज़ कटा हुआ, सब्ज़ प्याज़ डाला है मैंने कटा हुआ, 2 चम्मच थे भरकर डाल दिए हैं और साथ डालूँगी मैं इसमें जो मैंने नूडल्स जो है ना वो बॉयल की थी, वो अब ऐड करूँगी चूल्हा बंद करके। बस हमने इसको मिक्स करना है। सब्जियाँ हमारी अभी बहुत गरम है, कढ़ाई हमारी गरम है तो इसके साथ अच्छे से ये मिक्स हो जानी है, बिल्कुल ये सेट हो जाएगी, खुल भी जाएगी और अच्छे से साथ सेट भी हो जाएगी। क्योंकि ये बॉइल्ड है, हमने इसको जो है ना बहुत पकाना नहीं है। चूल्हा बंद करने के बाद हमने ये चीज़ें ऐड करनी है। ये हमारा जो है रोल का बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है माशाल्लाह से और बहुत ही मज़ेदार है, चटपटा है, चाइनीज़ भी टेस्ट आ रहा है और हल्का-सा तीखापन भी आ रहा है। पाकिस्तानी है ना हम, तो हमें बहुत फीका तो अच्छा नहीं लगता, थोड़ा-सा तीखापन होना चाहिए, तो वो मज़े का लगता है। तो ये रेडी हो गया है, बस इसको हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है ना, तो इसको ज़रूर लाइक करें
लाइक ज़रूर किया करें। इतनी मेहनत करते हैं तो थोड़ा-सा तो जो है ना डिज़र्व करते हैं ना कि आप हमारी रेसिपीज़ को लाइक करें, शेयर कर दिया करें दूसरों के साथ और कमेंट करके बताया करें कि कैसी लगती है हमारी रेसिपीज़। अब मैं बनाऊँगी स्लरी रोल्स के लिए। उसके लिए 1 कप मैदा लिया है मैंने। इसमें डाल दूँगी मैं चिकन स्टॉक जो था ना, हमने चिकन बॉयल किया था, वो हमारा जो बच गया था थोड़ा-सा उसकी पानी था, यखनी थी, वो मैंने बचा कर रखा हुआ था। आधा कप था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। उसका जो सॉल्ट था, वो भी उसके अंदर था, नमक था ना, तो इसमें मैं नमक ऐड नहीं करूँगी क्योंकि यखनी के अंदर नमक था। अब थोड़ा-सा हम पानी डालेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डालना हमने कि बिल्कुल पतला सा बैटर बन जाए, हमें इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए जैसे ये जो है ना हमारा चम्मच के साथ ऐसे जुड़ा हुआ होना चाहिए। ये जब हम इसको उठाते हैं ना, तो ये हमारे चम्मच पे लगा हुआ होना चाहिए। तो ये है इसकी तैयारी। ये स्लरी हमने बिल्कुल रेडी कर ली है। अब हम काट लेंगे ब्रेड, जिसके हमने रोल तैयार करने हैं। मैंने तो 2 ब्रेड ली थी बड़ी, तो उसके मैंने रोल्स बनाए हैं। तो आप जितने चाहें आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इन सब के जो है ना मैंने इस तरीके से किनारे काट देने हैं और ये किनारे हमने ज़ाया भी नहीं करने हैं। अच्छे से जो है ना इसके किनारे उतार लें क्योंकि किनारे हार्ड होते हैं ना, तो ये हमें नहीं चाहिए। ये हमारे रोल को ख़राब करेंगे, अगर हम हार्ड यूज़ करेंगे तो वो हमारे रोल को ख़राब करेंगे। सबके इसी तरीके से जो है ना वो किनारे आपने काट देने हैं ब्रेड के और सारी तैयार करके जो है ना पहले रख लें, ताकि हमें रोल बनाने में आसानी हो जाए। ये मैंने सारे जो हैं इस तरीके से तैयार कर लिए हैं और ये जो क्रम्स है ना, ये जो ब्रेड की हमने साइडें उतारी हैं सारी, ये हम ब्रेड क्रम्स बनाएँगे और इसे भी यूज़ करेंगे। ये सारी हमने फेंकना नहीं है, इसको यूज़ करना है। तो ब्रेड को हमने लिया, साथ हमने एक प्याले में थोड़ा-सा पानी लिया है, ब्रेड को थोड़ा-सा डीप किया है और उसको फिर हमने अच्छे से निचोड़ लेना है। इससे हमारी ब्रेड जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल एक जो है रोल की तरह बन जाएगी, हमारी एक चपाती की तरह हो जाएगी सॉफ्ट सी। इसमें हम डालेंगे अब ये बैटर जो हमने बनाया है, ये सब्जियों का मुरक्कब जो बनाया है और इसमें डाल के इसको अच्छे से हमने फ़ोल्ड कर लेना है। बहुत हल्के हाथों से करना है हमने ताकि हमारी ब्रेड जो है वो टूटे ना। ये जब एकदम से बनाना शुरू करते हैं ना तो आपको थोड़ा-सा मुश्किल लगती है ये चीज़, मगर जब आप बनाते हैं 2-4 बनाएँगे ना तो आपका हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा और बहुत ही परफेक्ट बनेंगे। बहुत अच्छे बनेंगे, इसलिए परेशान नहीं होना है आपने, बहुत ही अच्छे बनते हैं। और इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार बनते हैं कि आपको क्या बताऊँ, बच्चे तो ऐसे चटपट खा जाते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत क्रिस्पी बनते हैं और बिल्कुल डिफरेंट लगते हैं। मैदा पट्टी के रोल से बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, बच्चों को बड़े पसंद आते हैं। बच्चों के फ़ेवरेट हैं। इसको हमने स्लरी में डिप करना है और फिर इसको करेंगे हम ब्रेड क्रम्ब्स में रोल करेंगे अच्छे तरीके से। ये मैं आपको एक बनाकर दिखा रही हूँ। चीज़ें ज़्यादा पड़ी हुई थी तो इसलिए मैंने इस तरीके से आपको दिखाया है कि ये मैंने इसको ब्रेड क्रम्ब्स में इस तरीके से सेट करना है। इसके ऊपर अच्छे से हमने ना ब्रेड क्रम्ब्स लगा देने हैं और सारी ब्रेड के जितने भी आपने बनाने हैं, उतने रोल आपने इसी तरीके से तैयार करने हैं और बहुत आसानी से हो जाएँगे, परेशान नहीं होना है। बस थोड़ा-सा ट्रिक होता है, जब 1-2 बनाएँगे ना तो आपका हाथ बिल्कुल सेट हो जाएगा। ये सारे मैंने बनाकर रख लिए हैं। सारे रोल मैंने बिल्कुल जो है ना वो माशाल्लाह से बहुत अच्छे बने हैं, सेट करके रख दिए हैं और इनको हम फ्रीज़ भी कर सकते हैं, जिस तरह मर्ज़ी आप इनको यूज़ करें, फ्राई भी कर सकते हैं। तो मैं आपको फ्रीज़ करना बताती हूँ कैसे करना है। एक मैंने लिया है बॉक्स, उसमें मैंने नीचे जो है ना वो एक शीट बिछा दी है। शीट भी मैंने कौन-सी बिछाई है, आप कोई सा भी शापर काट कर लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। मैंने जो है ब्रेड का जो था कवर शापर जो होता है, उसी को काट के उसके नीचे बिछा दिया है और इस तरीके से मैंने उसमें जो है वो रोल रख दिए हैं, उसके ऊपर एक और इसी तरीके से लगा दूँगी। पॉलीथीन का शापर, कोई भी बैग, कोई भी काट कर आपने लगा देना है और उसके ऊपर फिर से हमने रोल रख देने हैं और इनको एयर टाइट बिल्कुल डब्बा बंद करके जो है ना हमने फ्रीज़ कर लेने हैं और हमारे रोल माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट और अच्छे तरीके से वो सेट हो जाएँगे और जब मर्ज़ी हम निकाल के इनको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, ना जुड़ेंगे आपस में और ना ही ख़राब होंगे। इनको एयर टाइट ऐसे बॉक्स में ना आपने डालकर अच्छे से जो है वो फ्रिज में रख देना है, फ्रीज़र में रख देना है और जब दिल किया निकाला और निकाल कर फ्राई किया, ये आप इसको बड़े आराम से फ्रीज़ कर सकते हैं।
अब मैं आपको इनको करके दिखाती हूँ फ्राई। ये देखिए कितने अच्छे माशाल्लाह से फ्राई हो रहे हैं। मैंने ऑयल गरम किया है और ये मैं फ्राई करूँगी अब इनको। मैंने कहा इनको फ्राई करके मैं आपको इनकी लुक दिखाती हूँ कैसी बनती है। आप इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब फ्राई करेंगे तो कैसे बनेंगे, बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये तो टिक ही नहीं रहे थे एक-दूसरे के ऊपर, इतने क्रिस्पी माशाल्लाह से। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है ना, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप तक मेरी सारी रेसिपीज़ पहुँचती रहें। और कमेंट्स में बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, इसलिए आप ज़रूर हमारा हौसला बढ़ाया करें, लाइक करके। जब आप लाइक करते हैं तो हमारा हौसला बढ़ता है कि हमारी रेसिपीज़ को लाइक किया जा रहा है। तो आपने इसको बहुत तेज़ आँच पे नहीं पकाना हमने, हल्की-सी मीडियम आँच रखनी है बस, लो से मीडियम की तरफ, और इनको हमने फ्राई कर लेना है इस तरह से, ऊपर-नीचे करके हिला के ना हर तरफ से अच्छे से इनका कलर हमने गोल्डन करना है। ये देख लें माशाल्लाह से कितने अच्छे हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट, कहीं से हिले-जुले नहीं है, कुछ नहीं हुआ इनको। बस आप इनको ना थोड़ी देर के लिए बनाकर तो फ्रिज में रख दें या फ्रीज़र में रख दें 10-15 मिनट के लिए, तो ये बिल्कुल सेट हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा कलर आया ना, बस हमने बहुत ब्राउन नहीं करने हैं, गोल्डन कलर देना है इनको। तो ये तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से, देखें बहुत प्यारी लुक आई है, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी से हमारे जो हैं वो चाइनीज़ ब्रेड रोल तैयार हो चुके हैं। बच्चों के तो फ़ेवरेट हैं, बड़ों के भी फ़ेवरेट हैं। आप इनको जैसे मर्ज़ी खाएँ, केचअप के साथ खाएँ, इनको चटनी के साथ खाएँ, ऐज़ इट इज़ ऐसे ही खा लें, तो ये ऐसे भी बहुत मज़े के लगते हैं। मेरे तो बच्चे जो हैं, वो उनके इतने ये फ़ेवरेट है ना, वो तो जब मैं फ्राई कर रही होती हूँ, मेरे पास खड़े होते हैं कि जब मम्मा निकालें, तो हम फ़ौरन से खाएँ। इसी तरीके से जो है ना, हमने सारे जो है, अपने ब्रेड रोल्स फ्राई कर लेने हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितने प्यारे कलर में है ना, बस ज़ायका भी उतना ही इनका मज़े का है और कलर भी उतना ही अच्छा है कि बस खाने को फ़ौरन दिल करता है। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो आप अपने घरवालों को ज़रूर बनाकर खिलाएँ। बनाकर आप इसी तरीके से बॉक्स में इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, जब चाहे निकाल कर फ्राई किए और बच्चों को खिलाएँ। अफ्तारी में बनाएँ, जैसे मर्ज़ी बनाएँ। तो ये मैं आपको इसको ना तोड़कर भी दिखाती हूँ कि इसका टेक्सचर अंदर से कैसा है। बहुत मज़े के बने हैं। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें, मुझे कमेंट में बताएँ कैसी लगी है। फिर मिलूँगी एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।